कभी किसी की आंखों में खुद को देखा है? ऐसा लगा हो जैसे वो इंसान तुमसे बेहतर जानता है, जैसे उसकी मुस्कान में तुम्हारे सारे जख्मों की दवा छिपी हो और उसकी एक झप्पी तुम्हारी दुनिया की सबसे सेफ जगह हो। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ वैसा ही रहता है। वो जगह, वो मौसम, वो कॉफी का मग, बस वो इंसान नहीं रहता जिसके लिए तुमने अपने ख्वाबों के रास्ते मोड़ दिए, अपना वक्त, अपनी पहचान, अपनी हंसी, सब कुछ दे दिया। वो इंसान बिना कुछ कहे चला गया। ना कोई गुड बाय, ना कोई क्लोजर, बस एक खामोशी जो अंदर से चीखती है। तब लगता है कि दिल सिर्फ टूटा नहीं, उसके साथ आत्मा की आवाज भी कहीं खो गई है। रात को सोते वक्त कानों में उसकी हंसी गूंजती है, सुबह उठते ही उसका आखिरी सीन मैसेज याद आता है। खाना अब पेट भरने का नहीं, यादें दबाने का जरिया बन जाता है। और जो गाने कभी उसे सोचकर मुस्कुराते थे, अब उन्हें सुनते ही आंखें नम हो जाती हैं। हर किसी से मिलते हुए मन में बस एक ही सवाल होता है, क्या ये भी मुझे वैसे ही छोड़ जाएगा जैसे वो गया? लेकिन दोस्त, यही वो मोड़ होता है जहां तुम टूटते नहीं, पलटते हो। यही वो वक्त होता है जब तुम खुद को फिर से चुनते हो, क्योंकि अब समय है उस इंसान की कहानी शुरू करने का जो अपनी टूटी हुई रूह को खुद जोड़ता है, जो अपने आंसुओं को ताकत में बदलता है और जो फिर से जीना सीखता है खुद के लिए। और शायद यही सबसे खूबसूरत बात होती है, जब सब कुछ खत्म लगने लगता है तभी जिंदगी तुम्हें फिर से शुरू होने का मौका देती है। लेकिन सवाल ये है, जब दिल की ये चुप्पी खत्म होती है, क्या तुम खुद को फिर से वैसे ही प्यार कर पाते हो जैसे कभी किसी और को किया था? जानने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर लाइफ चेंजिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक लाइन किसी और के जख्म पर मरहम बन सकती है। प्रकरण 1, ब्रेकअप के बाद खुद से प्यार करना इतना जरूरी क्यों है? एक सवाल जो हर टूटे हुए इंसान के मन में आता है। जब कोई जिससे मैंने इतना प्यार किया वो मुझे छोड़ सकता है, तो क्या मैं सच में लवेबल हूं? यही सबसे खतरनाक सोच होती है, क्योंकि उस एक इंसान के चले जाने से तुम खुद को कमजोर, बेकार और अधूरा समझने लगते हो। लेकिन सच ये है, तुम्हारा वजूद किसी और की मौजूदगी पर टिका हुआ नहीं था। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी मासूमियत, ये सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे अंदर के सबसे हसीन हिस्से। एक खुद से प्यार करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस दिन तुम खुद को खो देते हो, उसी दिन दुनिया तुम्हारे साथ खेलने लगती है। जब तुम अपनी वैल्यू खुद नहीं समझते तो लोग भी तुम्हारी कदर करना छोड़ देते हैं। लेकिन जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो, तुम्हारी आंखों में फिर से वो चमक लौट आती है, तुम्हारी बातों में फिर से वजन आ जाता है और तुम्हारी मौजूदगी फिर से फील होने लगती है। याद रखो, लोग तभी पछताते हैं जब वो तुम्हें खोकर महसूस करते हैं कि जिसे हमने छोड़ा वो तो खुद में ही पूरी दुनिया था। 2, खुद से प्यार कैसे शुरू करें? अपनी पहचान को दोबारा पाना। ब्रेकअप के बाद सबसे पहला काम होता है खुद को फिर से जानना। तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या था? कौन सी जगहें तुम्हें सुकून देती थीं? क्या तुमने वो सब सिर्फ उसके हिसाब से बदल दिया था? अब वक्त है तुम्हारी पसंद, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए। अपने साथ वक्त बिताना, अकेले बाहर जाना, कैफे में बैठना, पार्क में चलना, ये सब तुम्हें फिर से खुद से जोड़ता है। धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारी सबसे प्यारी कंपनी तुम खुद हो। बॉडी और माइंड का ख्याल रखना। एक्सरसाइज करो, जब पसीना बहता है दर्द कम होता है। जर्नलिंग करो, जो भी फील कर रहे हो उसे लिखो, वो तुम्हारे दिल की उलझनों को खोलने में मदद करेगा। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, कोई स्किल सीखो, कुछ नया करो। जब तुम खुद में ग्रो करते हो तो तुम सिर्फ अपने एक्स को नहीं, पूरी दुनिया को ये दिखाते हो कि मैंने खुद को खोने नहीं दिया, मैंने खुद को और शानदार बना लिया। तुम किन आदतों से अपने हेटर्स, दुश्मनों और एक्स को पछताने पर मजबूर कर सकते हो? साइलेंस एंड सक्सेस। जब तुम बिना कुछ कहे चुपचाप ग्रो करते हो, दुनिया देखती है और जलती भी है। ग्लो अप सिर्फ लुक्स का नहीं, दिमाग और सोच का। ग्लो अप एक निखरा हुआ इंसान। सबसे बड़ा जवाब होता है इग्नोर विद क्लास। उन्हें जवाब देना मत सीखो, उन्हें तुम तक पहुंचना मुश्किल बना दो। एम्पैथी नॉट रिवेंज। जब लोग तुम्हें तोड़ना चाहें और तुम फिर भी दयालु रहो, वो खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। सफल लोगों का एटीट्यूड क्या होता है? वो कभी किसी रिजेक्शन से टूटते नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है रिजेक्शन सिर्फ रीडायरेक्ट होता है एक और बेहतर रास्ते की ओर। वो लोगों को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते, क्योंकि उन्हें खुद का मिशन पता होता है।
वो साइलेंट ग्रो करते हैं और लाउडली विन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो खुद को खोने से डरते हैं, किसी और को नहीं। एक सच्चा बदलाव तब आता है जब तुम किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए खुद से प्यार करना शुरू करते हो। वो सुबह जल्दी उठना, वो मेहनत करना, वो अपना ख्याल रखना, ये सब रिवेंज नहीं होता, ये सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। चैप्टर 2, खुद को इतना स्ट्रांग कैसे बनाएं कि अगली बार कोई भी तुम्हें लाइटली ना ले पाए। जिसने तुम्हें हल्के में लिया उसने तुम्हारी गहराई को कभी समझा ही नहीं। लेकिन अब वक्त है खुद को इस कदर मजबूत बनाने का कि कोई भी दोबारा तुम्हें इग्नोर करने की हिम्मत ना कर पाए। एक पेन को पावर में बदलो। हर दर्द एक बीज की तरह होता है जो या तो तुम्हें तोड़ सकता है या फिर तुम्हें एक पेड़ बना सकता है, मजबूत, ऊंचा और छांव देने वाला। ब्रेकअप से निकला हर आंसू, हर रात की तन्हाई, वो सब कुछ तुम्हें एक नई आग दे सकते हैं अगर तुम उन्हें सही दिशा दो। वो बातें जो उसने तुम्हारे बारे में कही थीं, अब उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं। अब वक्त है उन्हें गलत साबित करने का। उसने कहा था तुम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम वो सब करके दिखाओ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरा, अपना मिशन तय करो। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ा खतरा होता है भटक जाना। तुम हर उस चीज पर शक करने लगते हो जिसमें कभी जान बसती थी। लेकिन याद रखो, तुम्हारा सपना, तुम्हारा मकसद किसी की मोहब्बत से छोटा नहीं है। खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं फिर से टूट गया तो क्या इस बार मैं खुद को पहले से बेहतर बना पाऊंगा? अब एक नया मिशन बनाओ, अपने करियर में शाइन करो, अपनी बॉडी और माइंड को प्रायोरिटी दो, एक नई स्किल सीखो, इतना ग्रो करो कि जब आईने में देखो तो खुद को देखकर सीना चौड़ा हो जाए। तीसरी, सीमाएं बनाओ और उन्हें निभाओ। ब्रेकअप के बाद सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सीखना। अब अगर कोई तुम्हें बार बार हर्ट करता है, तुम वहां रुकने की गलती नहीं करोगे। अब अगर कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता, तुम उसे समझाने में वक्त बर्बाद नहीं करोगे। अब तुम समझ गए हो, प्यार में खुद को खो देना प्यार नहीं, मूर्खता होती है। चौथा, कम्युनिकेशन को मास्टर करो। स्ट्रांग बनना मतलब ये नहीं कि स्टोन बन जाना, बल्कि स्ट्रांग लोग जानते हैं कब बोलना है, कैसे बोलना है। वो अपनी फीलिंग्स को दबाते नहीं, बल्कि उन्हें इंटेलिजेंटली एक्सप्रेस करते हैं। वो चिल्लाकर नहीं, क्लैरिटी से बात करते हैं, क्योंकि उनकी प्रेजेंस ही जवाब होती है। अब तुम किसी भी रिश्ते में सिर्फ इसलिए नहीं रहोगे कि अकेले नहीं रहना चाहते। अब तुम वहीं रहोगे जहां तुम जैसे हो वैसे स्वीकारे जाओ। पांचवा, एटीट्यूड ऑफ अ विनर, जो कभी हारता ही नहीं। एक विनर खुद से कंपैरिजन करता है, दूसरों से नहीं। हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाना, बस यही उसका मकसद होता है। उसे रिजेक्शन डराता नहीं, चैलेंज लगता है। वो हिलता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें अब अनुभव से भरी हैं। वो अपनी इमोशनल एनर्जी को बचाकर रखता है। अब वो फालतू लोगों पर टाइम वेस्ट नहीं करता। अब फोकस सिर्फ वहां है जहां से ग्रोथ मिलती है। छठा, अब लोग तुम्हें हल्के में क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अब तुम्हारी एनर्जी अलग होगी, शांति और आत्मविश्वास से भरी हुई। तुम्हारा चलना अलग होगा। अब तुम झुककर नहीं, आंखों में आंखें डालकर चलोगे। तुम्हारी प्रायोरिटीज साफ होंगी। अब कोई भी तुम्हारे वक्त और दिल से खेलने की हिम्मत नहीं करेगा। अब अगर कोई तुम्हें पाना भी चाहे तो वो तुम्हारी चमक से पहले ही समझ जाएगा। इस इंसान को हल्के में लेना मतलब खुद को खो देना है। चैप्टर 3, क्या वो इंसान पछताता है जिसने तुम्हें छोड़ दिया था, जिसे तुम पूरी शिद्दत से चाहते थे? क्या उसे कभी एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया? शायद उस वक्त नहीं, लेकिन वक्त सब सिखा देता है। एक, जब उसकी दुनिया पहले जैसी नहीं रहती। जिस दिन तुम उसकी जिंदगी से गए, शायद उस दिन वो मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कोई बात नहीं, इससे बेहतर मिल जाएगा। लेकिन वक्त जैसे जैसे गुजरा, उसे एहसास हुआ कि तुम जैसा केयर करने वाला कोई और नहीं है। वो जो तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था, वही इंसान उसकी सबसे बड़ी जरूरत बन गया। पहला रिग्रेट, मैंने जिसे छोड़ा वही मेरे लिए सबसे रियल था। 2, जब फेक लोग उसे घेर लेते हैं। तुम्हारे जाने के बाद उसने सोचा चलो अब मस्ती की जिंदगी, लेकिन जल्दी समझ आया दुनिया सुपरफिशियल है, मतलब से भरी हुई। अब कोई उसकी फीलिंग्स को नहीं समझता, बस अपने काम से मतलब रखते हैं। तुम जैसा गहरा रिश्ता अब कहीं नहीं जुड़ता। दूसरा रिग्रेट, मैंने किसी को खोया नहीं, खुद को खो दिया। 3, जब वो तुम्हारी ग्रोथ देखता है। सबसे बड़ा रिग्रेट तब होता है जब वो देखता है जिसे मैंने तोड़ा था वो अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हैप्पी और कॉन्फिडेंट है। अब तुम मिशन पर हो, शाइन कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अब उसकी जरूरत ही नहीं है। वो सोचता है शायद तुम अब भी इंतजार कर रहे होगे, लेकिन जब उसे सच पता चलता है कि तुम अब मूव ऑन कर चुके हो, वो अंदर से टूट जाता है। तीसरा रिग्रेट, अब वो मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं रहा और शायद कभी होगा भी नहीं। 4,
जब वो खुद को अकेला पाता है, शुरू में मस्ती पार्टी भीड़ भाड़, लेकिन एक वक्त आता है जब सब नकली लगने लगता है। दोस्त कम हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। तब याद आता है तुम्हारा साथ, तुम्हारी बातें, तुम्हारी सच्चाई, जो उस वक्त बेकार लगती थी आज सबसे कीमती लगती हैं। चौथा पछतावा, मेरे पास सब कुछ था लेकिन मैंने संभाला नहीं। 5, जब तुम्हारी खामोशी चीखने लगती है। तुमने कॉल करना बंद कर दिया, मैसेज भेजना छोड़ दिया, सोशल मीडिया पर भी अब तुम वो नहीं रहे जो पहले थे, अब तुम बदल चुके हो। तुम्हारी वो खामोशी अब उसके दिल में चीखती है, अगर वो अब मुझसे बात नहीं कर रहा तो क्या मैं उसकी जिंदगी से पूरी तरह जा चुका हूँ? वो खुद से लड़ता है, ईगो और रिग्रेट के बीच। 5वां पछतावा, काश मैंने थोड़ा और वक्त दिया होता उसे समझने के लिए। क्या हर कोई पछताता है? नहीं, कुछ लोग इमोशनली इतने इमेच्योर होते हैं कि उन्हें कभी एहसास ही नहीं होता कि उन्होंने क्या खो दिया। लेकिन जो थोड़ा भी सोचता है, थोड़ा भी सच्चा होता है, वो जरूर पछताता है। देर से सही, लेकिन रिग्रेट होता जरूर है। 7, लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि क्या वो पछताया, अब सवाल ये है, क्या अब मैं खुद को इतना प्यार कर रहा हूं कि मुझे किसी के पछतावे की जरूरत ही नहीं? ताकतवर बनो, शाइन करो और खुद को इस कदर प्यार दो कि कोई तुम्हें खोने का रिस्क कभी ना ले पाए। चैप्टर 4, खुद से सच्चा प्यार कैसे करें ताकि कोई फिर से तुम्हें तोड़ ना पाए। किसी और के प्यार में इतना मत डूबो कि खुद से रिश्ता ही टूट जाए। 1, खुद से बात करना शुरू करो। सच में आईने में देखो और पूछो, क्या मैं ठीक हूं? ब्रेकअप के बाद सबसे पहला रिश्ता जो टूटता है वो खुद से होता है। तुम आईने से कतराने लगते हो, खुद से सवाल पूछने से डरने लगते हो, लेकिन हीलिंग वहीं से शुरू होती है। जब तुम खुद से ईमानदारी से पूछते हो, क्या मैं खुश हूं? क्या मैं खुद को इंपॉर्टेंट मानता हूं? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ किसी और के प्यार पर टिक गई थी? और जब जवाब आता है नहीं, वहीं से शुरू होती है बदलाव की असली क्रांति। 2, बाउंड्रीज बनाना सीखो। प्यार में खुद को खोना नहीं है। तुमने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था, प्रायोरिटीज, ड्रीम्स, इवन दोस्ती। अब वक्त है ये समझने का, ट्रू लव का मतलब खुद को मिटाना नहीं होता। बाउंड्रीज हेल्थी होती हैं। जो तुम्हें वाकई चाहता है वो तुम्हारी लिमिट्स को समझेगा, उन्हें रिस्पेक्ट करेगा। अगर तुम हर बार खुद को कुर्बान करते रहोगे, अंत में सिर्फ खालीपन बचेगा और बहुत पछतावा। अब जो भी आए उसे अपने दिल से पहले अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से गुजारो। 3, खुद के लिए कुछ नया करो, कुछ ऐसा जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो। जब तुम प्यार में थे तुमने बहुत कुछ किया, पर ज्यादातर उनके लिए। अब वक्त है खुद को चुनने का। कोई नया स्किल सीखो, मेकओवर दो, जिम ज्वाइन करो, कुछ क्रेजी करो, सिर्फ अपने लिए। जब तुम खुद के लिए मेहनत करते हो तब तुम्हारा सेल्फ लव सच्चा बनता है। 4, मिरर एफर्मेशंस। खुद से रोज कहना, मैं काफी हूं। शायद दुनिया तुम्हें कम समझे, पर तुम खुद को मत समझो। हर सुबह आईने में खुद से बोलो, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मुझे किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं। जो गया उसकी कमी नहीं, मेरे अंदर अब ताकत ज्यादा है। शुरुआत में ये बातें नकली लगेंगी, हाँ लगेंगी, पर रोज बोलते रहो और देखना ये नकली बातें तुम्हारी हकीकत बन जाएंगी। 5, टॉक्सिक लोगों को खुद से दूर करना, बिना गिल्ट के। कुछ लोग बस इसलिए तुम्हारे साथ थे ताकि वो खुद को बेहतर महसूस कर सकें, तुम्हें नीचे रखकर। अब वक्त है उन्हें बाय कहने का, बिना सॉरी बोले, बिना एक्सप्लेनेशन दिए। तुम्हारी शांति किसी की कंफर्ट से ज्यादा जरूरी है। 6, अकेले रहना सीखो और उसमें भी खुद को पूरा पाओ। अकेलापन हाँ शुरू में डर आता है, लेकिन यहीं तुम अपने असली खुद से मिलते हो। अकेले कैफे जाना, अकेले मूवी देखना, अकेले वॉक करना, यही चीजें सिखाती हैं मैं खुद के लिए काफी हूँ। 7, सक्सेस पर फोकस करो, क्योंकि साइलेंस से तेज कुछ नहीं होता। तुम्हारा एक्स तब सबसे ज्यादा रिग्रेट करता है जब वो देखता है जिसे वो तोड़ कर गया था वो अब और भी चमक रहा है। अब तुम गोल्स पर फोकस करो, पर्सनल ब्रांडिंग बनाओ, एक नई पहचान बनाओ जो उससे बिल्कुल अलग हो। और याद रखो, अब तुम विक्टिम नहीं, हीरो हो। 8, खुद को ट्रीट करो, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो। किसी और के प्यार पर डिपेंडेंट मत रहो, छोटी जीतों पर सेलिब्रेट करो। खुद के साथ डिनर पर जाओ, अपनी पसंदीदा चीज खरीदो, बिना वजह खुद को गले लगाओ। ये छोटी छोटी चीजें सेल्फ लव की असली प्रैक्टिस होती है। 9, खुद को माफ करो, पास्ट की गलतियों के लिए। शायद तुमने उसे बार बार माफ किया, लेकिन खुद को अब वक्त है खुद को माफ करने का। पास्ट तुम्हारी पहचान नहीं है, तुमने जो सीखा वही तुम्हारी जीत है। दास, खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि प्यार तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शाइन बन जाए। अब अगर कोई तुम्हें प्यार करे तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट से करे, तुम्हारी स्ट्रेंथ से करे। तुम्हारा नया वर्जन ऐसा हो कि तुम्हें खोने का डर लोगों में हो। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी प्रेजेंस से तय हो, न कि किसी की अटेंशन से।
और जो तुम्हें छोड़कर गया था वो आज खुद से पूछे, मैंने ऐसा क्या खो दिया। चैप्टर 5, सफल लोगों का एटीट्यूड कैसा होता है और आप उसे कैसे अपना सकते हैं। सफल लोग किस्मत पर नहीं, खुद पर भरोसा करते हैं और यही उन्हें खास बनाता है। 1, सक्सेसफुल लोग कभी रिजेक्ट को एंड नहीं मानते, वो उसे एक रीडायरेक्शन समझते हैं। जहां आम लोग ना सुनकर रुक जाते हैं, वहीं सफल लोग ना को सीखने का मौका मानते हैं। किसी ने छोड़ दिया तो वो कहते हैं, चलो अब खुद को प्रूव करने का टाइम आ गया है। फेल हो गए तो सोचते हैं, शायद ये रास्ता मेरा नहीं था, लेकिन कोई और रास्ता मेरा इंतजार कर रहा है। एटीट्यूड क्या होता है? सेम सिचुएशन लेकिन नजरिया अलग। रिजेक्शन इज नॉट पर्सनल, इट्स अ रीडायरेक्शन। 2, सफल लोग पेन को पावर में बदलना जानते हैं। जब दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करती है, सफल लोग उसी तोड़ को अपने कंधे की ताकत बना लेते हैं। ब्रेकअप हुआ, कोई बात नहीं, अब यही मेरा मोटिवेशन है। अपमान मिला, ठीक है, अब ये रीजन बनेगा खुद को बदलने का। तन्हाई आई तो सफल लोग उसे अपना क्रिएटिव लैब बना लेते हैं। वो अपने दर्द का रोना नहीं रोते, वो उसे दुनिया के सामने सबूत बना देते हैं। जब लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें, तब उन्हें अपना नया वर्जन दिखाओ। 3, सक्सेसफुल लोग साइलेंस को सबसे ताकतवर हथियार मानते हैं। गौर किया है, जो सबसे ज्यादा सफल होते हैं वो सबसे कम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन नहीं देते, वो रिजल्ट्स देते हैं। एक्स ने नीचा दिखाया, सक्सेसफुल एटीट्यूड, इग्नोर करो, वर्क पे फोकस करो। कोई मजाक उड़ाए, सक्सेसफुल एटीट्यूड, उस मजाक को भूल जाओ और कुछ ऐसा करो कि लोग वही रिपीट करें, लेकिन तारीफ में। शोर मचाने वाले लोग अक्सर खोखले होते हैं, असली ताकत खामोशी में होती है। 4, सफल लोग अपनी वैल्यू को दूसरों की वैलिडेशन से नहीं जोड़ते। तुम्हारा कॉन्फिडेंस किसी के मैं तुमसे प्यार करता हूं से नहीं, तुम्हारी खुद की नजरों में अपनी वैल्यू से आना चाहिए। सफल लोग जानते हैं उनकी प्रेजेंस से कमरे की एनर्जी बदलती है, उनके आइडियाज की कीमत होती है। भले ही कोई अभी उसे समझ ना पाए, उन्हें खुद से प्यार होता है, बिना किसी एक्सटर्नल प्रेस के। जब तुम्हें अपनी वर्थ का पता चल जाता है, तब तुम्हें कोई खरीद नहीं सकता। 5, सक्सेसफुल लोग अपनी हार को आखिरी चैप्टर नहीं, पहला पेज मानते हैं। दरवाजा बंद हुआ, सफल लोग दीवार में छेद कर देते हैं। गिरे तो सोचते हैं, गिरा हूं ताकि और ऊंचा उछल सकूं। हर फॉल बैक उनका कमबैक बन जाता है, क्योंकि उनका एटीट्यूड होता है, ये तो खत्म नहीं हुआ, ये तो शुरुआत है। 6, सक्सेसफुल लोग प्रूव नहीं करते, वो इम्प्रूव करते हैं। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी गलती क्या होती है? एक्स को कुछ प्रूव करना, देख मैं खुश हूं, देख मैं सक्सेस हूं। लेकिन सक्सेसफुल एटीट्यूड ये कहता है, मुझे तुझे कुछ दिखाना ही नहीं है, मैं अपने लिए जी रहा हूं। प्रूविंग इज टेम्पररी, इम्प्रूविंग इज परमानेंट। 7, सक्सेसफुल लोग कंपैरिजन छोड़कर फोकस चुनते हैं। दूसरों की सक्सेस देखकर जलते नहीं, सीखते हैं। लग्जरी देखकर डिप्रेस्ड नहीं होते, इंस्पायर्ड होते हैं। उनका मंत्र होता है, कंपेयर मत करो, कंपीट करो खुद से। 8, सक्सेसफुल लोग सेटबैक्स को अपना सबसे बड़ा टीचर मानते हैं। गलती हुई, कोई बात नहीं, रिग्रेट नहीं, एनालाइज करो, मैंने कहां ज्यादा भरोसा किया, मैंने खुद को क्यों खो दिया, अब मैं खुद को कैसे फिर से बनाऊंगा। हर चोट एक किताब बन जाती है जिसे वो पढ़ते हैं, ताकि अगली बार उसे जलाना ना पड़े, बस समझकर पलटना पड़े। 9, सक्सेसफुल लोग अपने माइंडसेट को ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं जैसे कोई मंदिर करता है। उन्हें पता है नेगेटिव लोग दिमाग को गंदा करते हैं, सोशल मीडिया झर घोलता है, ओल्ड मेमोरीज नए प्लान्स को खा जाती हैं, इसलिए वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, पॉजिटिव थॉट्स से माइंड को भरते हैं और हर दिन खुद से कहते हैं, मैं कुछ खास कर सकता हूं और मैं करूंगा। 10, सक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी पहचान, वो कभी खुद को विक्टिम नहीं मानते। धोखा मिला, रिजेक्शन हुआ, अपमान सहा, फिर भी वो कहते हैं, ठीक है, अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैं रोने नहीं आया, मैं दुनिया बदलने आया हूं। चैप्टर्स, तुम्हें नीचा दिखाने वाले खुद शर्मिंदा हो जाएंगे जब तुम्हारी रोशनी उनकी आंखों को चुभने लगेगी। 1, जब आप गायब हो जाते हैं और खुद को वर्जन 2.0 में बदल देते हैं। जब कोई आपको छोड़ता है तो वो यही सोचकर छोड़ता है कि आप टूट जाओगे, लेकिन जब आप अचानक गायब हो जाते हो, ना कोई स्टेटस, ना कोई एक्सप्लेनेशन, ना कोई ड्रामा, सिर्फ एक गहरी खामोशी और अपने अंदर का तूफान। और फिर कुछ महीनों बाद जब आप वापस आते हो, नए लुक में, नई सोच के साथ और एक ऐसी फायर के साथ जो किसी को भी जला दे, तब उन्हें सबसे ज्यादा पछतावा होता है। डिसअपियरिंग इज नॉट वीकनेस, इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ पावरफुल कमबैक। 2, जब आप कामयाबी से जवाब देते हैं, शब्दों से नहीं, दुनिया को सबसे बड़ा जवाब क्या होता है? सक्सेस विद साइलेंस।
जब आपके हेटर्स आपको नीचा दिखाना चाहें और आप जवाब में कोई सफाई ना दो, तब सबसे ज्यादा उन्हें जलन होती है। जब वो आपकी बेइज्जती करें और आप जवाब में सिर्फ अचीवमेंट्स रख दो, तब उनकी ईगो छटक जाती है। जब वो सोचें कि आप अकेले रहकर टूट जाओगे और आप अकेले रहकर खुद को बना डालो, तुम्हारे रिजल्ट्स अब उनके शब्दों से ऊंचे बोलते हैं। 3, जब आप खुद को इतना ग्रो कर लेते हैं कि लोग आपके बिना अधूरे लगने लगते हैं। एक्स हो, कंपटीटर हो या कोई दुश्मन, ये सब तब तक आपको कमजोर समझते हैं जब तक आप उन्हें अपनी जरूरत में शामिल रखते हो। लेकिन जिस दिन आप अपनी इमोशनल, फाइनेंशियल और मेंटल जरूरतें खुद पूरी करना सीख जाते हो, उसी दिन से आप किसी की जरूरत नहीं रहते, आप उनकी कमी बन जाते हो। वो लोग जो तुम्हारे बिना आगे बढ़ गए थे, आज वही तुम्हारे बिना अधूरे लगते हैं। 4, जब आप खुद को इतना क्लासी बना देते हैं कि कंपैरिजन भी बेइज्जती लगे। कभी किया है ऐसा? अपना पहनावा बदला, अपनी बॉडी लैंग्वेज बदल दी, अपनी हर प्रेजेंस में कॉन्फिडेंस भर दिया? तो फिर देखा होगा, वो जो आपको नजरअंदाज करते थे, अब आपको नोटिस नहीं, एडमायर करने लगे हैं। अब वो आपकी बातें नहीं, आपकी खामोशी को ऑब्जर्व करते हैं। और सबसे बड़ा पंच, अब उन्हें खुद से शर्म आने लगती है कि हमने इसे खो क्यों दिया। द बेस्ट रिवेंज इज टू बिकम समवन दे कैन नेवर रीच अगेन। 5, जब आप खुद की वैल्यू इतनी ऊंचे ले जाते हो कि कोई उसे अफोर्ड ही ना कर सके, अब आप किसी की चॉइस नहीं हो, अब आप लग्जरी बन गए हो। आपकी बातों में गहराई है, आपकी लाइफ में पर्पस है, आपकी चाल में कॉन्फिडेंस है, आपके विजन में क्लैरिटी है। अब जो कभी आपको छोड़ गया था, आज वो सिर झुकाकर सोचता है, काश मैंने इसे सही टाइम पे समझा होता। Be so valuable that losing you feels like losing a lifetime opportunity। जब आप पुराने जख्मों को ट्रॉफी में बदल देते हैं, वो रिजेक्शन, वो दर्द, वो रोती रातें, सिर्फ आप ही जानते हो कि वो क्या थे। लेकिन आपने उन्हें दुनिया के सामने नहीं लाया, बल्कि उस दर्द को सक्सेस में ढाल दिया। अब आपकी स्टोरी लोगों को इंस्पायर करती है। अब आपका पास्ट आपका पावर बन गया है। अब आपकी खामोशी भी एक मैसेज देती है। तुम्हारे जख्म अब चमकते हैं क्योंकि तुमने उन्हें ट्रॉफी में बदल दिया है। 7, जब आप इतना बिजी हो जाते हो कि उनके लिए टाइम ही नहीं होता। जो कभी तुम्हें इग्नोर करते थे, अब वही तुम्हें ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन तब आप किसी और मिशन में बिजी होते हो। अब आप रात को रोते नहीं, हसल करते हो। अब आप सुबह लव मैसेजेस नहीं, वर्कआउट्स और लर्निंग से शुरू करते हो। अब आप किसी को कुछ प्रूव नहीं करते, अब आप खुद के लिए जीते हो। जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब वही इंतजार करते हैं, लेकिन आप अब अवेलेबल नहीं होते। 8, जब आप माफ कर देते हो लेकिन लौटते नहीं। माफ करना ताकत है, लेकिन लौटना कमजोरी नहीं बननी चाहिए। सक्सेसफुल लोग माफ करते हैं क्योंकि उन्हें बैगेज नहीं चाहिए, उन्हें नेगेटिविटी नहीं चाहिए, उन्हें शांति चाहिए। लेकिन वो लौटते नहीं क्योंकि वो अब उस पुराने वर्जन में फिट ही नहीं होते। Forgive them not because they deserve it, but because you deserve peace। 9, जब आप उन्हें उनकी गलती का आईना अपनी ग्रोथ से दिखा देते हो। हेटर्स को कोई सफाई मत दो, एक्स को कोई जवाब मत दो, बस इतना करो कि तुम अपने काम में शाइन करो। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी अब तुम्हारा सबसे बड़ा हुनर बन जाए। और फिर दुनिया को कुछ मत कहो, बस खुद को इतना ऊपर उठा लो कि उनका गिल्ट चीख चीख के बोले, हमने क्या खो दिया। तुम्हारी ग्रोथ उनकी शर्मिंदगी बन जाती है। 10, जब आप कभी पलट कर नहीं देखते क्योंकि अब आपकी रफ्तार इतनी तेज है। लोग सोचते हैं आप पलटोगे, आप माफ करोगे, आप वापस आओगे। लेकिन जो इंसान खुद की वर्थ जान जाता है, वो सिर्फ एक दिशा में चलता है, आगे, क्योंकि वो जानता है जो पीछे था वो सबक था, जो आज है वो मौका है, और जो आगे है वो उसका मुकाम है। जो लोग तुम्हें छोड़ गए थे, अब सिर्फ तुम्हारी पीठ देख सकते हैं क्योंकि तुम उन्हें पीछे छोड़ चुके हो। चैप्टर 7, खुद से प्यार कैसे करना शुरू करें। जब सबने छोड़ दिया हो, तब भी खुद को पकड़ना सीखो। जिस दिन तुम खुद को समझ गए, उसी दिन ये दुनिया तुम्हें समझने पर मजबूर हो जाएगी। 1, खुद को फिर से देखना सीखो, उस इंसान को जो अब तक अनदेखा था। आईने के सामने खड़े हो जाओ, गौर से देखो उस चेहरे को जो न जाने कितनी रातें रोया लेकिन सुबह फिर भी मुस्कुराया। वो चेहरा जो कभी खुद से दूर हो गया था किसी और की खुशी में। अब उस चेहरे को कहो, तू सबसे पहले था और अब सबसे आखिरी तक साथ रहेगा, क्योंकि तू मैं हूं। 2, जो दूसरों ने छीन लिया उसे अब खुद को दो। दूसरों ने तुम्हारा समय लिया, तुम्हारी एनर्जी ली, तुम्हारा प्यार लिया, लेकिन क्या कभी तुमने खुद को कुछ दिया? अब दो। हर दिन 30 मिनट सिर्फ अपने लिए, हर हफ्ते एक नई चीज सीखने का वादा, हर रात एक पॉजिटिव बात खुद से कहने की आदत। तुम जो दूसरों के लिए करते रहे, अब वो खुद के लिए करो ताकि तुम फिर से पूरे हो सको। 3,
खुद को माफ करना सीखो, बार बार गिरने के लिए नहीं, बार बार उठने के लिए। तुमने गलत फैसले लिए होंगे, गलत इंसानों पर भरोसा किया होगा, लेकिन क्या तुमने खुद से माफी मांगी? अब वक्त है खुद को माफ करने का, उस रिश्ते के लिए जो तुम्हें अंदर से तोड़ गया, उस इंसान के लिए जिसे तुमने खुद से ऊपर रखा, उस वक्त के लिए जब तुमने खुद को भुला दिया। माफ कर दो खुद को, क्योंकि तुम सिर्फ इंसान नहीं, तुम हीलिंग की एक कहानी हो। 4 छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाओ, ये खुद से प्यार का पहला सबक है। सुबह बिना स्नूज के उठे, सेलिब्रेट इट। आज खुद को कंपेयर नहीं किया, अपलॉड इट। किसी टॉक्सिक थॉट को रिजेक्ट किया, हग योरसेल्फ। ये छोटी जीतें ही हैं जो धीरे धीरे तुम्हें अंदर से रिपेयर करती हैं। तुम्हें किसी बड़े पल का इंतजार नहीं करना, हर छोटा पल भी सेल्फ लव का फेस्टिवल बन सकता है। 5 अपना ध्यान रखने को सेल्फिश समझना बंद करो, खुद को प्रायोरिटी देना सीखो। दुनिया कहेगी तुम बदल गए हो, अब खुद में खो गए हो, लेकिन तुम जानो तुम अब खुद को पा रहे हो। खाना सिर्फ भूख के लिए नहीं, सम्मान के लिए खाओ। सोना सिर्फ थकान के लिए नहीं, आराम के हक के लिए सो। मुस्कुराना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, खुद की खुशी के लिए मुस्कुराओ। जब तुम खुद की केयर करते हो, तभी तुम दूसरों को भी पूरी तरह दे पाते हो। 6 बाउंड्रीज बनाना सीखो, ताकि तुम्हारी शांति का कोई सौदा ना कर सके। खुद से प्यार तब शुरू होता है जब तुम ना कहने में डरते नहीं, तुम हर किसी को प्रायोरिटी नहीं बनाते और अपनी मेंटल पीस को दूसरों की प्रेजेंस से ज्यादा महत्व देते हो। जिस दिन तुमने अपनी लिमिट्स तय कर ली, उसी दिन दूसरों की एक्सपेक्टेशंस कमजोर पड़ने लगी। 7 खुद को कंपनी देना सीखो, ताकि तन्हाई कभी अकेली ना लगे। कभी एक शाम खुद के साथ बिताओ, बिना फोन, बिना सोशल मीडिया, बिना किसी वैलिडेशन के। बस एक नोटबुक, एक कप चाय और तुम पूछो खुद से, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं खुद के लिए क्या कर सकता हूँ। जब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, तब तुम्हें कोई और अधूरा नहीं बना सकता। 8 मिरर एफर्मेशंस, खुद की आंखों में देख के खुद से वादा करो। हर सुबह आईने में अपनी आंखों में देखकर कहो, मैं काफी हूँ, मुझे खुद से प्यार है, मैं खुद को हर हाल में अपनाऊंगा। धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा वो शब्द सुनने लगेगी और वो हीलिंग शुरू हो जाएगी जो किसी और ने कभी नहीं दी। 9 खुद को वो प्यार दो जो तुमने दूसरों को दिया था। तुमने जिन लोगों को बिना किसी शर्त के प्यार किया, अब वही अनकंडीशनल लव खुद को दो। खुद को गले लगाओ, खुद के जख्मों पर मरहम रखो, खुद को कभी जज मत करो। तुम्हारे अंदर जो टूटा है उसे सिर्फ तुम ही जोड़ सकते हो, और वो प्यार सिर्फ तुम्हारे अंदर है। 10 खुद को पहचानो, क्योंकि जब तुम खुद को जान जाओगे तो दुनिया तुम्हें कभी खो नहीं पाएगी। सबसे बड़ा प्यार वही होता है जो खुद से होता है, क्योंकि जब तुम खुद से जुड़े होते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। खुद से प्यार करना मतलब खुद को हर बार उठाना, हर बार अपनाना और हर बार याद दिलाना कि मैं अपने लिए काफी हूँ। चैप्टर 8 अनस्टॉपेबल माइंडसेट। जब पूरी दुनिया पीछे छोड़ दे, तब जीतने का हुनर खुद से सीखो। एक वक्त था जब तुम टूटे थे, और अब एक वक्त आएगा जब तुम्हारे नाम से लोग कांपेंगे। ये वीडियो उस इंसान के लिए है जिसने प्यार में खुद को खो दिया, जो बिखर गया था लेकिन अब फिर से खुद को जोड़ रहा है, खुद को साबित करने निकला है। और इस बार हार मानने का कोई ऑप्शन नहीं है। एक हार को फ्यूल बनाओ, बहाना नहीं। तुम्हारे पास 2 रास्ते थे, एक टूटकर बिखर जाना, दूसरा टूटकर चमक जाना, और तुमने दूसरा चुना। यहीं से तुम्हारी जीत की कहानी शुरू होती है। तुम्हारी कमजोरी अब तुम्हारी ताकत बनेगी, क्योंकि तुमने उसे महसूस किया है, जिया है और अब उसे बदलना सीखा है। 2 अब किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं। तुम अब किसी की अप्रूवल के मोहताज नहीं हो, ना किसी की तारीफ चाहिए और ना किसी के प्यार की भीख। तुम जानते हो तुम काबिल हो, तुम काफी हो, और तुमसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं। जिन लोगों ने तुम्हारी वर्थ नहीं समझी थी ना, अब वही लोग तुम्हारी वैल्यू गूगल पर सर्च करेंगे। 3 रोज जीतने वाली आदतें बनाओ। सक्सेस किसी एक दिन की मेहनत से नहीं आती, ये रोज बनता है तुम्हारे चॉइसेस से, तुम्हारे माइंडसेट से। अब तुम्हें ये हैबिट्स चाहिए रोज की। सुबह जल्दी उठो, रीडिंग शुरू करो, वर्कआउट करो, डिजिटल डिटॉक्स करो, क्योंकि तुम्हारी कंसिस्टेंसी ही तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगी। तुम हर दिन थोड़ा और ऊपर उठोगे और दुनिया देखती रह जाएगी। 4 अपना भाई जानो, ताकि कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक ना सके। हर दिन खुद से पूछो, मैं क्यों जीतना चाहता हूँ? क्या सिर्फ उन्हें पछताने के लिए, या अब अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए? जब तुम्हारा वाई साफ होता है ना, तब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। रिवेंज नहीं, अब लेगेसी का समय है। 5 एनिमीज को जवाब साइलेंस से दो और सक्सेस से मारो।
याद हैं वो लोग जिन्होंने कहा था तू कुछ नहीं कर सकता, जिन्होंने तुम्हें तोड़ दिया था, छोड़ दिया था? अब उन्हें जवाब मत दो, उन्हें दिखाओ अपनी तरक्की से, अपने साइलेंस से, अपने अनस्टॉपेबल माइंडसेट से। अब तुम इतने ऊंचे उड़ोगे कि वो तुम्हें देख भी नहीं पाएंगे। 6 विनर्स का एटीट्यूड। जो इतिहास रचते हैं, विनर्स क्या करते हैं? एक्सक्यूजेस नहीं, एग्जीक्यूशन करते हैं। कंपैरिजन नहीं, क्रिएशन में यकीन रखते हैं। हेटर्स से डरते नहीं, उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। वो बिना बोले जीतते हैं, क्योंकि उनकी जीत खुद चिल्ला चिल्ला कर बोलती है। 7 खुद को एक ब्रांड बनाओ जो याद रखा जाए। अब तुम्हारा नाम सिर्फ एक नाम नहीं होना चाहिए, वो बनना चाहिए एक इमोशन, एक प्रेरणा, एक मिसाल। तुम्हें खुद को उस कदर बदलना है कि जिसने तुम्हें खोया वो जिंदगी भर खुद से सवाल करता रह जाए। तुम्हारी सक्सेस तब होगी जब लोग तुम्हें देखकर अपने स्टैंडर्ड्स रीडिफाइन करेंगे। 8 अपने लिए जियो ताकि दुनिया तुम्हारे नाम से जी सके। अब वो वक्त गया जब तुम दूसरों के लिए खुद को तोड़ते थे, अब तुम सिर्फ अपने लिए बनोगे। सेल्फ मेड, सेल्फ लव्ड और सबसे जरूरी सेल्फ इंस्पायर्ड। अब तुम्हारी पहचान किसी के एक्स के तौर पर नहीं होगी, अब तुम एक एग्जाम्पल बनोगे, एक आइकॉन। अब तुमने इस सफर में क्या सीखा? टूटना जरूरी था, खोना जरूरी था, अकेले रहना भी जरूरी था, क्योंकि तभी तुम खुद से जुड़ सके और उस वर्जन में बदल सके जिसे अब कोई भी तोड़ नहीं सकता। अब एक आखिरी सवाल जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब जब तुम खुद से प्यार करना सीख चुके हो, तो क्या अब इस दुनिया को वो वर्जन दिखाने के लिए तैयार हो जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता? अगर हाँ, तो ये सफर शुरू करो एक ऐसे इंसान की तरह जो अब पीछे नहीं देखता, क्योंकि जो खुद को जीत गया वो अब इस पूरी दुनिया को भी जीत सकता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो नीचे कमेंट में अपनी फीलिंग्स जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शब्द किसी और की जिंदगी भी बदल सकता है। और अगर आपको इस वीडियो ने कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो इस पर एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम हर वो वीडियो ला सकें जो आपकी जिंदगी बदल दे।